कलश में एक सिक्का डाले, चावल रोली में रंग करके डालें, हल्दी की गांठ डालें जिसे सर्व औषधि कहते हैं, साबुत सुपारी डालें, पंच पल्लव लगाएं, कलश स्थापन करें। कलश स्थापन की सही जगह है ईशान कोण, जो कि उत्तर और पूर्व का थोड़ा सा कोना सा है। उधर ईशान कोण में यह कलश संपदा को बढ़ाता है, ऋण मुक्त करा देता है। यूं तो पूजा करते समय लोगों का मुंह दक्षिण में भी कर लेते हैं, माँ का मुंह उत्तर में होता है, लेकिन सबसे बढ़िया शुभ है तो वह नवरात्रा में पूजा करने वाले का मुख है वह पूर्व दिशा की तरफ हो। माता की पीठ पूरब में हो और उनका मुख पश्चिम में हो तो यह बहुत ज्यादा शुभ है। नारियल के ऊपर कलावा बांधे। बाजार में एक लाल कपड़ा मिलता है, उसको टूल कहते हैं। जय राम जय श्री राधे श्री राधे। कल भी मैंने जम्बू से एक प्रवचन में आप सबको निवेदन किया था। माता रानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अति प्रसन्न होती है। एक है कलश स्थापन, एक है अखंड ज्योत, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कन्या पूजन और यज्ञ। यह है माँ को प्रसन्न करने की, इसमें बड़ी रूपता का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग है। पूरी सप्तशती कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरा नहीं कर सकते हैं तो 3 पहले हैं, कवच है, अरला स्तोत्र है और कीलक है। 3 बाद में है, प्रदानिक रहस्य, वैकृतक और मूर्ति रहस्य। तो 3 रहस्य और 3 ये स्तोत्र, दोनों को मिलाकर ये दुर्गा सप्तशती के 6 अंग मार्कंडेय पुराण में बताए गए। दुर्गा सप्तशती पूरी की पूरी मार्कंडेय पुराण से ली गई है और वर्णन किया गया है कि ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मी गतिम शुभम। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करेंगे उन्हें 4 चीजें मिलेंगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कन्या ये पाठ करेगी नवरात्रा में, उन्हें अच्छा घर भर मिलेगा। ऐसी देवी जिसको संतान नहीं है उसकी कोख में संतान चल करके आएगी, ये दावा है महात्मा मार्कंडेय का। स्वयं मां भगवती जगदम्बा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देके बोलती। और ध्यान से सुनना, आनंद की बात। अब हमने तो आपको भगवत कृपा से मार्कंडेय पुराण भी सुनाया है।
जिस प्रकार से रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, हनुमान जी ने प्रकट होकर के लिखाई, ये दुर्गा सप्तशती जो ये अद्भुत ये ग्रंथ है, ये माँ भवानी भगवती जगदम्बा ने प्रकट होकर के लिखवाई है। जो भी माता ने लीला करी है, माँ किस प्रकार से प्रसन्न होती है, ये माता ने संपूर्ण बातें अपने मुख से कही हैं। इसलिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती को प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। माँ भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती को बेजोड़ ग्रंथ माना गया। और हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा माता वैष्णो देवी धाम में और यह दुर्गा सप्तशती के पाठ आज से आरंभ हो गए। ये माँ की बड़ी कृपा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना के 22-23 महीने में जो भी कुछ पूजा पाठ कुछ किया होगा, तो उसका पुण्य हमें ये मिल रहा है कि हम चैत्र के नवरात्रा में वैष्णो देवी धाम में हम बैठे हुए हैं। यह माँ की कृपा के ही द्वारा ये संभव हुआ है। वैसे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। मैं ऐसा संकल्प करता हूँ कि यहाँ जो भी पूजा पाठ हमसे जो भी कुछ होगा, वह सब आप भक्तों को ही समर्पित हो। माँ के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करके ऐसा संकल्प करता हूँ, जो कि अनुष्ठान के जितने भी नियम हैं हम उन सबको फॉलो करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करना। जितने भी भक्त घर पर सुन रहे हैं, क्या फॉलो करना है? शाम को 7 बजे यहाँ से रोज आरती होगी, डेली 7 बजे होगी फेसबुक के माध्यम से। तो उस आरती में आप जरूर अपने अपने घर में जुड़ें। तो आरती का बहुत बढ़िया मुहूर्त इस चैत्र की नवरात्रा में 7 बजे का निश्चित किया है। हम और आचार्य रामन शास्त्री जी वगैरह ये सब बैठे हुए थे। तो उसका टाइम 7 बजे, शाम को 7 बजे डेली बहुत आनंद के साथ आरती होगी। आप भी अपने घर में घंटा घड़ियाल बजाते हुए और हमारे संग ही मिलकर आरती करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात वैष्णो माता के दरबार में माँ की आरती कर रहे हैं। बड़ा सुंदर धाम बना हुआ है। माँ इतनी सुंदर, यहाँ मंगल भवन ये जगह है कटरा में, ऐसा लग रहा है कि माता प्रत्यक्ष रूप से कुछ बोलने के लिए जा रही है। इतनी अच्छी जगह पर हम बैठे हुए हैं। सबसे आनंद की बात यह है कि माता रानी का ये धाम है, माता रानी की जगह। हमने बाहर से भक्तों को तो बुलाया नहीं। यदि बुलाते होते तो फिर जगह ही नहीं मिल पाती कटरा में। आज कटरा में इतनी भीड़ है, कहीं कोई होटल, कोई धर्मशाला, कहीं कोई खाली नहीं है। काशी से डायरेक्ट कटरा के लिए फ्लाइटें पहुंच रही है, दिल्ली से भी पहुंच रही है। तो काशी से कटरा के लिए आज पहली फ्लाइट आज आरंभ हुई है। माता वैष्णो देवी का तो बड़ा जलवा है। कौन नहीं जानता माँ को। मैं माँ के चरणों में जो भी वंदन पूजा पाठ में करूँगा, वह सब आप भक्तों के लिए समर्पित होगा। संकल्प में तो बड़ी ताकत होती है। तो आइए, मैं कहूँगा कि आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं कर पाते हैं, तो आप 6 अंग करें। 6 अंग भी न कर पाए तो आप अर्गला स्तोत्र करें। यदि किसी को क्रोध आता है, तो क्रोध को जीतने के लिए दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र वे जोड़ है। आवाज क्लियर है? स्पष्ट लिखा है कि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वसो जयी। हे माता अम्बा, तुम अपने भक्त जनों को सदैव असीम कृपा बरसाती रहती हो। मैं भी आपसे प्रार्थना, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें रूप दो, आप हमें यश दो। और सबसे आनंद की बात भक्त ने कहा, हे माँ, आप हमारे क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से लोग बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। माता क्रोध रूपी महिषासुर को समाप्त कर देती है। यह अर्गला स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। अर्गला स्तोत्र तो 365 दिन ही भक्तों को करना चाहिए। इसलिए तो आश्रम को सुबह चलने वाले कार्यक्रम में मंगलवाणी में
और अगला स्तोत्र का पाठ इसलिए तो कराया जाता है, मैं खुद। और अगला स्तोत्र का पाठ करने से परिवार में ऐसी पुत्र वधुआं आती हैं जो परिवार को भव सागर से तार देती हैं। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली ऐसी पत्नी जो सर्व प्रकार से घर में मनोहर प्रदान करने वाली है, जो दुर्गम संसार सागर को तारने वाली है और जो पूरे कुल परंपरा को तार देती है, ऐसे घर में पुत्र वधुआं चल करके आती हैं। इदम स्तोत्रम पठित्वा तु मा स्तोत्रम पठेन्नरा सातु सप्तशती संख्या वर प्राप्नोत न संपदा। जो अगला स्तोत्र का पाठ करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती का कई गुना पाठ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भी माता रानी का अनुष्ठान कर रहे हैं वह अगला स्तोत्र का जरूर पाठ करें। सब विधियां पूर्व से आपको बताई गई हैं। हर नवरात्रा में एक नई बात लेकर के हम आपके बीच में आए। उपनिषदों से देवी महात्म्य में आपको सुनाया गया, कालिका पुराण सुनाया गया है, मार्कंडेय पुराण सुनाया गया, देवी पुराण सुनाया गया और देवी भागवत सुनाई गई। देवी पुराण अलग है, देवी भागवत अलग है। माता के निमित्त जो जो कथा हैं वो सब मैंने आपके बीच में परोसने की पूरी कोशिश करी है। जीव को अपने परिवार का कल्याण चाहने के लिए उन्हें मां भगवती का दिव्य अनुष्ठान करना ही चाहिए। क्या मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही होगी? आ रही है। अखंड ज्योत जलाएं, माता रानी के नाम की अखंड ज्योत। मैया बड़ी प्रसन्न होती है, अति प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। दीप माँ को बहुत राजी करता है, अति प्रसन्न। कल हमने आपके पूर्वजों के निमित्त दिए जलाए बाण गंगा के किनारे पर। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ऐसा काम पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। हो सकता है किसी ने जलाए हों, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इतने आनंद के साथ शायद वाण गंगा के किनारे पर पहले कभी दीपदान नहीं हुआ होगा। जिस तरीके से कल वहां दीपदान हजारों हजारों दिए पूजन के साथ, पितरों के आह्वान के साथ मां तो भगवती वाण गंगा के किनारे पर अद्भुत कार्यक्रम हुआ। मैं मां के चरणों में प्रार्थना करूंगा। कल हमने संकल्प भी किया है, ये उन भक्तों के पूर्वजों को, पितरों को ये सब प्राप्त हो जिनके लिए हमने कल यहां से ये समर्पित किया। आइए, मैं ऐसा संकल्प लेकर के बैठा हूं कि इस व्यासपीठ से श्रीमद् देवी भागवत कथा और संक्षिप्त कालिका पुराण और दुर्गा सप्तशती ये त्रिवेणी बना करके आप भक्तों के लिए परोसा जावे। आज आरंभिक दिन है, आरंभ काल का दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे बहुत आनंद होगा। युधिष्ठिर को युद्ध में विजय, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता मां जगदम्बा के ऊपर ही टिकी है। संसार में कई देवताओं की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितना के मातृभाव की महिमा है इतनी किसी की भी नहीं है। देवता भी मां भगवती जगदम्बा की कृपा से ही अपने अपने कार्य में सक्षम हो रहे हैं। आप विचार कीजिए, सीता माई शक्ति है, राधा रानी शक्ति है, लेकिन याद रखिए राधा रानी भी कात्यायनी की पूजा से भगवान कृष्ण को अपना बनाती है। सीता माई भी मां भवानी की कृपा से प्रभु राम जी को अपना बना पाती है। रामायण की वो चौपाई देखें। नवरात्रा में जिसको गायन करने की बहुत बड़ी महिमा है, बेटियों के लिए वरदान है। मैं तो ये कहूंगा
कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है, नवरात्रा में 9 दिन में रामायण का पाठ पूरा कर दें। रामायण की इस चौपाई का संपुट लगा के जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस चौपाई का संपुट लगा करके रामायण का पाठ कर दिया जाए। मैं तो कहूंगा दुर्गा सप्तशती में भी ये संपुट लगा दिया जाए, आनंद हो जाएगा। चंचल गोयल आपने मैसेज भेजा है, बध शब्द आता है पाठ के समापन पर, तो उसकी जगह पर क्या बोलना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन करें। हाँ, आपने सही प्रश्न किया है। जैसे दुर्गा सप्तशती का छठवां अध्याय, जहाँ के निशाचरों के राक्षसों के वध की बात की गई है, तो उसमें एक तो इति शब्द नहीं लगाया जाता। जब पाठ पूरा होता है तो बोला जाता है जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे, जय जय श्री। जिनके पाठ पूरे होते जाएं वो खड़े होते जाएं। अब एकदम सबके हो रहे हैं। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे, सावण के मनवंतरे, देवी महात्म्ये, शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचनो सत्या संतु नामः षष्ठ अध्याय। बद की जगह पर सत्या संतु शब्द लगा दें। एक बार फिर कहूंगा, जैसे ही पाठ पूरा होता है तो जहां बद शब्द लिखा हुआ है वहां पर सत्या संतु, और जहां शुरू में इति शब्द लिखा है उस जगह पर जय जय शब्द लगा दें। जय जय इसमें लिखा है इति मार्कंडेय पुराणे, लेकिन आप बोलिए जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे, सावण के मनवंतरे, देवी महात्म्ये, सुमन शंभु सेनानी, सत्या संतु, ये बोल करके आप पाठ माँ को समर्पित कर दें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। माँ की बड़ी महिमा है। आदमी को कमजोरी हो जाए, कमजोर हो जाए तो कोई ये नहीं कहता कि इसके अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, विष्णु नहीं रहे, कि महादेव नहीं रहे, लेकिन ये लोग जरूर कहते हैं कि व्यक्ति शक्तिहीन हो गया है। वो शक्ति क्या है? माँ भगवती जगदम्बाई वो शक्ति है जिसकी वजह से हम और आप बोल रहे हैं, जिसकी कृपा के द्वारा हम और आप देख रहे हैं। उसी के बिना हमें भूख लगती है, उसी के ही द्वारा हमें प्यास लगती है। वह पानी में प्यास बुझाने की शक्ति के रूप में है, अग्नि में दाहकता की शक्ति के रूप में वही बैठी है। तो बाल बिल्कुल सही है, सत्य है कि माँ भवानी जगदम्बा के बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। देवताओं को भी जब जब असुरों को समाप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो माँ भगवती जगदम्बा का ही आह्वान किया है, माँ दुर्गा का आह्वान किया। वो घर बिल्कुल अधूरे हैं, कुछ भी नहीं है जिनके घर में माँ की पूजा नहीं है। माँ का पूजन कीजिए। 1 वर्ष के मध्य में किसी के घर में मौत हुई है, मृत्यु हुई है, वो घट स्थापन तो नहीं कर सकते, लेकिन दुर्गा व्रत कर सकते हैं, माँ का व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, वो माँ का मंत्र जप सकते हैं, माँ का अनुष्ठान कर सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं। घट स्थापन ही तो नहीं होगा और तो सब कुछ होगा। तो ये आप जरूर, जिनको बरसों बरसों से जिन्होंने खोटा मान रखा है नवरात्रा को,
4 वर्ष के बाद में संपूर्ण पूजा आरंभ हो जाती है। ये मैंने पूर्व में भी आप सबको बोल रखा है, बता रखा है। आइए, मेरे सामने श्रीमद् देवी भागवत का अद्भुत ग्रंथ है। मैं माँ को वंदन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम काल रात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। जिस माता के अनेकानेक नाम और रूप हैं, लेकिन उस माता के इन 9 रूपों को बहुत विशेष माना गया। वैष्णो माता धाम से लगभग 10-12 किलोमीटर यहाँ और एक अद्भुत जगह है, जहाँ गुफा में 9 देवियाँ एक जगह पर बैठी हैं। कल हमने उनका दर्शन किया। आप गए कभी? जो भी कोई माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं तो इतना सा टाइम निकाल के आइए। कटरा से 10-12 किलोमीटर दूर है, वहां तक ऑटो इत्यादि जाते हैं। एक गुफा में महादेव भगवान बाएं हाथ पर बैठे हुए हैं और इतना अद्भुत मंदिर हमने कल पहली बार देखा। अंदर गुफा में माता के 9 रूपों में माँ भगवती बैठी। मैं कितनी बार वैष्णो देवी आया, लेकिन पहली बार कल ये दर्शन हुआ है। गुफा में अंदर दर्शन किए हैं। आप टेलीविजन के माध्यम से आप उन छवि का आप दर्शन कर सकते हैं। कभी आप वैष्णो देवी आते हैं तो इस स्थान का जरूर दर्शन करें। वो 9 देवी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटेति कुसुमांडेति स्कंद माता कात्यायनी महागौरी माँ दुर्गा सिद्धिदात्री, ये माँ के 9 रूप उस गिर गुफा में माँ विराजित है। आइए, मैं 2 मिनट माँ के सुंदर एक भेंट के साथ में और देवी भागवत के महात्म की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ कि श्रीमद् देवी भागवत की महिमा अपने आप में कितनी अद्भुत है, कितनी आनंदोत्मग्न कर देने वाली है। आइए, माँ के चरणों में ये 2 पंक्तियाँ समर्पित करते हुए और बहुत बहुत आनंद के साथ में, जिस घर में माँ की ज्योत जले, जिस घर में माँ की ज्योत जले। कहीं जाइएगा नहीं, आर की गदा अद्भुत है। नवरात्रा के पूरे सूत्रों का वर्णन किया जाएगा, इसलिए पूरी कथा जिस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। जिस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। जिस घर में माँ के चरण पड़े अन्न धन से रहे भंडार भरे। जिस घर में माँ के चरण पड़े अन्न धन से रहे भंडार भरे। अब मुश्किल आसा हो जाए रह संकट हर दम परे परे। रह संकट हर दम परे परे।
जीवन की डगर पे मिलता है, जीवन की डगर पे मिलता है, पग पग पर उसे उजाला, सोए बाग जगाने खुद आए मात जवाला, सोए बाग जगाने खुद आए मात जवाला। बोलो साचे दरबार की जय हो। निर्मल पावन इस ज्योति का कण कण में नूर समाया है, निर्मल पावन इस ज्योति का कण कण में नूर समाया है, सदियों से जलती है अखंड, नहीं पार किसी ने पाया है, नहीं पार किसी ने पाया है, ज्योति की शक्ति ने अकबर का, ज्योति की शक्ति ने अकबर का मान भस्म कर डाला, सोए बाग जगा खुद आए मात जवाला, सोए बाग जगाने खुद आए मात जवाला। बोलो वैष्णो देवी मैया की जय हो। सच्ची ज्योति के गुण गाए आओ मिलके सच्चे मन से, सच्ची ज्योति के गुण गाए आओ मिलके सच्चे मन से, ज्योति ही तुम्हें बचाएगी संसार की हर एक उलझन से, संसार की हर एक उलझन से, ये ज्योति ही खोलेगी सरल, ये ज्योति ही खोलेगी सरल तेरी तकदीर का ताला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, जिस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, जिस घर में माँ के चरण पड़े ये घर है किस्मत वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, इस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, जिस घर में माँ के चरण पड़े वो घर है किस्मत वाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला, सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला।
सांचे दरबार की जय हो। नवरात्रा में कुछ बातें विशेष हैं, वो आप लिख लें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो ये है, जो नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है उसको जीवन में असाध्य कोई बीमारी नहीं हो सकती। घर में कोई ऐसा बीमार है, कोई रोगी है जिसको दवाई काम में नहीं कर रही है, गंगाजल कटोरी में भरिए, 2 4 5 जो भी आपसे बनता है राम रक्षा स्तोत्र के पाठ पढ़िए, फिर वह उस रोगी को सिरा दे, उस मरीज को वह गंगाजल पिला दीजिए, उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा राम रक्षा स्तोत्र की है। माता को भोग में कुछ बातें आती हैं। नवरात्रा में माँ को केला चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। व्रत उपवास करने वाले लोगों को केला लेने की बड़ी महिमा है। मैं गले की वजह से कभी केला नहीं खाता, व्रत की वजह, वो गले की वजह से, कंठ की वजह से परहेज करना होता है। लेकिन आज मैं व्यासपीठ पर केले का फल लेकर के बैठा हूँ, केला खा के आया हूँ, क्योंकि नवरात्रा में व्रतधारी के लिए केले का बहुत बड़ा महात्म्य है, केले की बहुत बड़ी महिमा है। तो इसमें नवरात्रा में आप अपने व्रत में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा एक केला लीजिए। माता को गुड़हल का फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। गुड़हल का फूल, जो लाल फूल आता है, यह माँ को आप चढ़ाएं। और एक और नई बात मैं कालिका पुराण से आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। गन्ने के रस में चावल डालकर खीर बनाकर कन्याओं को जिमाने का बहुत बड़ा फल है। पूरे दिन भर आप व्रत कीजिए, आप व्रत कर रहे हैं आप मत लीजिए, लेकिन रस खीर इसको कहते हैं। चावल गन्ने के रस में डाला जाता है और वह खीर बेटियों को वह खीर खिलाई जाती है। इससे घोर गरीबी का नाश होता है, इससे घोर दरिद्रता समाप्त हो जाती है। यह इतना बड़ा प्रभाव है, माँ की कृपा इसमें बड़ी छिपी हुई है। और ये बात मैं आपके बीच में पहली बार बोल रहा हूँ। गन्ने के रस में आप चावल डालें, बिना टूटे हुए चावल, वो खीर बनाएं और माँ का भोग लगाएं और फिर कन्याओं को जिमा दें। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है, अभी कथा के बाद हम कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कहीं गन्ने का रस मिलेगा क्या। गन्ने का रस मिलेगा तो यहाँ की रसोई में बनाकर 2 4 5 25 कन्याओं को, बेटियों को डेली कथा के बाद शाम को कन्याओं को रस खीर का भोजन कराएंगे। इतनी महिमा मैंने पढ़ ली है, तो कोशिश करेंगे। और जब सोच रखा है तो वो तो पूरा हो ही जाएगा। तो केला छोड़ो ही मत। क्यों आप केला छोड़ते हैं? केला तो इतना बढ़िया है कि भगवान केले का छिलका खा गए। चीज़ें ऐसी छोड़िए जिनका भोग भगवान को नहीं लगता। बहुत लोग केला छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ते हैं। बहुत लोग तरबूजा छोड़ देंगे, कह देंगे कि हम दीक्षा में हम केला छोड़ के आ गए, लहसुन प्याज छोड़ के आ जाते, केला क्यों छोड़ दिया? केला कोई छोड़ने की चीज़ है? केला कितना अद्भुत केला है। अरे भैया, केला ब्राह्मणों को खिलाने से बच्चों के विवाह समय पर हो जाते हैं। गुरुवार को केले के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। घर में बहुएं लड़ाई नहीं लड़ती केले का पूजन करने से। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी केले की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। तो भैया केला तो मन छोड़ा करो। केला क्यों छोड़ रहे हो? लहसुन छोड़ दो, प्याज छोड़ दो और उल्टी पुल्टी चीज़ें वो छोड़ दो। नवरात्रा में तो केले की, कालिका पुराण अंतर्गत केला, गुड़हल और रस खीर। और एक बात और है, वो लवंग, आज ही मैंने बोला है लवंग इलायची, तो उसमें बहुत बड़े विधानों का वर्णन किया गया है। एक साधक के लिए ये बातें बताई गई। मैं बोल रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा। तो ये और भी अपने लोगों को आप जरूर बताइए, गरीबी का नाश करने के लिए। तो ये रस खीर कन्याओं को, बेटियों को, बेटियां तो व्रत करती कहाँ हैं, छोटी छोटी कन्याएं, उनको आप ये रस खीर उन्हें आप ये खिला सकते हैं। किन्हीं का व्रत मत तोड़ना। जिन बेटियों ने व्रत किया है उनको ना खिलाए, जो कन्याएं व्रत नहीं किए हैं उनको रस खीर खिलाइए। और हाँ, यदि छोड़ना है तो चाय चाची छोड़ दो। चाय नहीं छोड़ते, केला छोड़ देंगे। कॉफ़ी नहीं छोड़ेंगे, केला छोड़ देंगे। तो केला तो छोड़ने के लायक नहीं है। नवरात्रा में तो केले की इतनी बड़ी महिमा है कि मैं केला खा के आया हूँ, मैंने उसकी महिमा पढ़ ली है। तो इतनी महिमा पढ़ी कि हमने सुबह ही
बाजार की मंडी के लिए हमने कहा केला ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ। केले की इतनी बड़ी महिमा है, ब्राह्मणों को दूध और केला, सेब, इस एरिया में सेब तो काफ़ी मिलता है, तो केले की महिमा पढ़ ली, सो दुनिया भर का केला मंगा लिया, भगवान का भोग लगाया, माँ का भोग लगाया और प्रसाद में एक केला पा के आ गए। लिया तो एक ही है, गले को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप केले की महिमा वो माँ का भोग लगा करके ये आप कर सकते हैं। आपने पूछा है समा के चावल में खीर बना लें, तो वो मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने तो यही जो चावल होता है उसमें मैंने पढ़ा है रस खीर, तो वो बेटियों को खिलाने से घोर गरीबी का नाश होता है। राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध है, ये बीमारी नहीं फैलने देगा। नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है। रामायण का पाठ बहुत बेजोड़ है नवरात्रा में, बेजोड़, अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत ज्यादा अद्भुत। धन्य है वो बेटियां जिन्होंने नवरात्रा में व्रत कर रखा है, उनके मम्मी पापा को दिक्कत नहीं आएगी उनके लिए घर और वर देखने में। सीता माई उपवास करती थी नवरात्रा का, और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से ही उन्हें प्रभु राम पति के रूप में प्राप्त हो गए। बेटियां ससुराल जाती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उन सब को समाप्त करने के लिए बेटियां विवाह से पूर्व माता रानी को बहुत मानती हैं। बेटियों के लिए अष्टमी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है, उन्हें अष्टमी का व्रत करना ही चाहिए। मैं कथा भी कह रहा हूँ और बीच बीच में आपके मैसेज भी पढ़ लेता हूँ। तो जो रसखीर वाली बात मैंने कही है, तो आप 9 दिन करो संध्या के समय में। गुड़ैल का फूल, लाल वाला फूल मिल जाए वो करो। मैया को कुमकुम में हल्दी लगा करके तिलक लगाओ माँ को, कुमकुम में थोड़ी हल्दी पिसी हुई डाल करके तो पानी उसमें मिला लो, माँ को उसे टीका करो। रात्रि को आरती, घट स्थापन, जौ जिसको ज्वार बोना कहते हैं, ये सब चीज आनंदोत्मग्न कर देने वाली होती हैं। चुनरी ओढ़ने की, पहनने की, पूजा में रखने की बड़ी महिमा है, इसलिए मैंने भी अपने सिर के ऊपर चुनरी रख ली है। जब मैं कोई ग्रंथ में बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये मैं खुद करूँ, तो बहुत बड़ा महत्व है। कोई लाल वस्त्र पहने हुए कन्या नवरात्रा में दिखाई दे जावे, ऑटोमेटिक अचानक दिखाई दे जावे, समझ लो साक्षात भगवती माँ परम्भा का दर्शन हुआ है। तो लाल चुनरी की इतनी बड़ी महिमा, माँ बहुत राजी होती है इन सब चीज़ों पर। रोज के भोग के लिए भी मैं बताता रहूँगा। माता को दूध में मिश्री डालकर भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। गुलगुले का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। चना से तो, हलवा से तो वो प्रसन्न होती ही है, इन सब चीज़ों से भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। औषधियों में एक ब्राह्मी आती है, औषधियों में ब्राह्मी, इसमें 9 दिन माँ को ब्राह्मी चढ़ाएं, उससे माँ बहुत राजी होती है। कुछ विशेष बातें पूजा में, माता को चूड़ी, बिंदिया, ये पहले ही दिन माँ के दरबार में आप रख दें। ये सब बातें मैं कालिका पुराण से बोल रहा हूँ। पूजा पाठ जितना कालिका पुराण में वर्णन है माँ के लिए, इतना किसी पुराण में है ही नहीं। माँ काजल की डिब्बी से भारी खुश होती है, अति प्रसन्न होती है। एक चोटीला, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, हम तो देसी भाषा में जानते हैं, चोटीला जो चोटी में गूंथ कर वो लगाया जाता है, जिसमें फूल सा लटका हुआ था, माता कुछ और बोलते हैं उसको, चोटीला। तो उसमें माँ बड़ी अति राजी होती है, भारी प्रसन्न होती है। जटा वाला नारियल माँ के दरबार में चढ़ाएं, उससे माँ को अति खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो माँ जिसमें राजी है वो काम करें। कन्या का पूजन कर लें। कन्या पूजन विधि मैंने पूर्व में भी आपको निवेदित की है, अभी भी कर रहा हूँ। कन्याओं के चरण धो करके जल के छींटे लगाएं, आचमन कर लें, और उनके भाल के ऊपर आप रोली में थोड़ी हल्दी डाल करके कुमकुम उनके भाल पर लगाइए और उन्हें दक्षिणा दीजिए। बातें तो थोड़ी थोड़ी सी हैं, छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। माता रानी बूरे में, घी में बूरा या शक्कर या गुड़ डालकर माँ का भोग लगाएं, तो इसमें भी माँ अति प्रसन्न होती है। देसी घी, उसमें बूरा डाल दें, चीनी डाल दें, गुड़ डाल दें, तो इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है, माँ बहुत राजी होती है। तो छोटी छोटी बातें यदि इनको हम करें तो यही नवरात्रा हमारा जीवन बदल दे।
हमने तो बहुत अनुष्ठान किए हैं नवरात्रा में, बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। और हमने आपके घरों में कालिका पुराण भेजा है और इसमें माँ की पूजा की विधि बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित की गई है। ये जितना भी ये पद्धति पूजा में, ये माँ को चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, सब कालिका पुराण में ही तो है ये। और हम बड़े बड़भागी हैं ऐसा ग्रंथ लेकर हम। आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ, तो रात भर तुमने चढ़ाई चढ़ी है, माँ को दर्शन किया है, विश्राम कर लो, 3 बजे आ जाना। पाठ तो हो ही गए आपके पूरे, ठीक है, ले जाओ, 3 बजे फिर आ जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधे श्याम। और मैं सब बातें बीच बीच में आपको सब निवेदित करता रहूंगा, बताता रहूंगा। आपने हमारे ऊपर बड़ा विश्वास किया है और मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो। मैं सब बातें बहुत प्रमाण के साथ में यहाँ से निवेदित करूंगा। एक बात मैं और आपको बोल दूंगा, आप अपने घर पर पाठ नहीं कर पा रहे और यहाँ भी 9 दिन का पाठ आप नहीं कर पा रहे। वैसे आज तक भी आपके नाम हमें आ जाएंगे, 9 दिन के लिए एक पाठ माँ भगवती को समर्पित हो जाएगा। आपके पास व्यवस्था है तो इससे आप ना चूकें। और पूरा 9 दिन का आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमने एक दिन के पाठ के लिए सिर्फ 500 रुपये का सहयोग रखा है। वो आश्रम के किसी भी नंबर पर अपना नाम और गोत्र लिख करके भेज दें तो बड़ा अच्छा होगा। बेटियों के नाम से भी आप पाठ करवा लें, बहुओं के नाम से भी आप पाठ करवा लें। और पहली बार वैष्णो में आप क्यों बोल रहे हैं? मत बोलिए प्लीज, मत बोलिए, क्यों बोल रहे हैं? कोई बात है? आचार्य जी से मिला दें। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए आप यह सौभाग्य कमा लें। वृंदावन में सालों से आपको कथा सुनाई जा रही है, लेकिन हम इस समय वैष्णो देवी के दरबार में हैं, माँ के चरणों में हैं, तो यहाँ के तो इस अनुष्ठान का प्रभाव ही अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। वृंदावन छोड़ने का किसका मन करता है? नहीं करता। मैंने कालिका पुराण में शक्ति पीठों की महिमा पढ़ी है, वैष्णो माता की महिमा पढ़ी है, इसलिए हम चैत्र नवरात्रा में माँ वैष्णो देवी के दरबार में बैठे हुए हैं। मैंने कामाक्षा मैया की महिमा पढ़ी है, अगला पड़ाव मेरा कामाक्षा का होगा। मैंने अंबा माता की महिमा पढ़ी है। जो मैंने पढ़ा है बड़े प्रमाण के साथ, तो मैंने ये सोचा है कि इन देहलियों का दर्शन हो जाए और यहाँ माँ के चरणों में कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति बड़ी अद्भुत है। सागर का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसमें से एक संग 2 देवियां प्रकट हुई। हाँ, 2 हुई थी, उसमें से प्रकट हुई 2 समुद्र प्रकट हो गए अपनी दोनों कन्याओं का विवाह करने के लिए। तो एक का नाम रमा था, एक का नाम सौम्या था। तो जो रमा थी वो तो नारायण के साथ विवाह कर दिया गया, लेकिन ये दूसरी थी, ये विवाह करने को तैयार नहीं हुई। इसके पास में एक बड़ा सुंदर सा आभूषण अलंकार सागर से ही वह प्रकट हुआ था और उन्होंने ये अपनी दूसरी बहन के विवाह के समय पर भगवान को देने की पूरी कोशिश करी। परमात्मा नारायण ने वही इंद्र को समर्पित करवा दिया गया। उसी आभूषण का नाम था चूड़ामणि, जो कि सागर में से जिसका आगमन हुआ था। और यह कन्या जिसका नाम था सौम्या, इसने इसको प्रदानित किया। उसने अपने पिता सागर को कहा कि मैं अविवाहित रहूंगी, मुझे विवाह करना नहीं है, जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है। वो पहाड़ों के बीच में आकर के साधना और वह तपस्या करने लगी। वही दिव्य देवी तप करने लगी। उसके तप का प्रभाव इतना बढ़ा कि लोगों की मनौतियां पूरी होने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ महात्मा लोग उत्तराखंड की यात्रा के लिए निकले, तो उन्होंने पड़ाव डाला। तो उस देवी के दरबार में मुर्गे और महेश कट रहे थे। लोग उनको काट काट करके अपनी मनौतियां पूरी कर रहे थे। साधुओं ने देखा, साधुओं की आंखें भर आई, संत रो पड़े। साधु जैसे ही रोए तो देवी प्रत्यक्ष रूप से वह प्रकट हो गई। उन्होंने कहा महात्माओं को कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, हे माता, तू जगदम्बा है, तू जगत की माँ है, तो क्या तू इन जीवों की माँ नहीं है जिनकी
भेंट तेरे दरबार में बलि चढ़ाई जा रही है। हे माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ की आंख में आंसू आ गए। उस दिन माता ने संकल्प किया कि मैं आज से वैष्णव धर्म को स्वीकार करती हूँ, मेरे दरबार में कोई हिंसा नहीं होगी। संतों ने कहा, हे माँ, तू वैष्णव धर्म का पालन करती है, स्वीकार करती है, तो लोग तुझे माता वैष्णो देवी के नाम से जानेंगे। आज इस दरबार में त्रिगुणीय शक्ति, महाकाली, माँ लक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियां इस दरबार में बैठी हुई हैं। जो 51 शक्ति पीठ के लिए दर्शन के लिए निकल पड़ा है। बहुत पाकिस्तान में और भी देशों में शक्ति पीठें हैं, सबका दर्शन नहीं हो पाता है। अंत में वैष्णो देवी का के दर्शन कर लेता है, उसको संपूर्ण शक्ति पीठों का दर्शन करने का सौभाग्य, पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भैया माता वैष्णो देवी की है। ऐसी माता वैष्णो देवी के दरबार में हम लोग पहुंच गए हैं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ दिव्य पाठ चल रहे हैं। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए यह सौभाग्य आप कमा लें। ये माता रानी की कृपा से ही ये संभव हो पाया है। इतनी सी बातें मैंने आपको कालिका पुराण की सुनाई। अब कुछ मैं श्रीमद् देवी भागवत की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। इन 26 साल पहले के इस धाम में और आज के धाम में काफी अंतर हुआ है। 26 क्यों हो गया, 28 हो गया, 28 वर्ष हो गया। 28 साल पहले यहाँ पर पहली बार जब आगमन हुआ तो उस समय मैं वृंदावन में ही था, वृंदावन से ही मेरा आना हुआ। उस समय एक सिक्का मिलता था प्रसाद में, चुवन्नी टाइप का। अभी भी मिलता है क्या? हाँ, वो मिलता था, ऐसा होता सिक्का। वहीं ऊपर नहाते थे। अब तो मैं काफी समय के बाद मेरा आगमन हुआ है। आइए देखिए, आप कथा भी सुनते रहिए। जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं अपने घर में, पूजा पाठ मत छोड़िए। आज पूरे दिन का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आप ये मत सोचिए कब इतना बज गया, पूजा कैसे करेंगे। नवरात्रा स्वयं सिद्ध। आपको पता है कि चैत्र में गृह प्रवेश नहीं होता, ये मैंने बोला है। लेकिन नवरात्रा के समय पर कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा समय स्वयं सिद्ध होता है अपने आप में। नवरात्रा दुकान के लिए, कारोबार के लिए बहुत अद्भुत है नवरात्रा। तो ऐसे नवरात्रा में हम माँ के दरबार में बैठे हुए हैं। और मैं कहूँगा कि जो भी कोई दवाई लेते हैं, कोई बीमारी है और उपवास करते हैं, तो औषधि लेकर के कोई भी व्रत अपने आप में खंडित नहीं होता। तो आप औषधि लेकर के भी आप व्रत कर सकते हैं। दही को उपवास में बहुत ढंग से लिया गया है। व्रत में गोभी न लें, किसी भी प्रकार की गोभी न लें, ना पत्ता गोभी लें और ना दूसरी वाली लें। कोई भी दाल चलती नहीं है व्रत में। भिंडी ये कुछ भी नहीं चलता। हरी मटर वगैरह ये कुछ भी नहीं चलता ये व्रत में। हाँ, व्रत में लोग टमाटर ले लेते हैं, टमाटर में कोई दिक्कत नहीं है। तो व्रत में आप सब्जी भी बनाते हैं तो मैं कहूँगा हरी मिर्च की जगह पर आप काली मिर्च ज़्यादा प्रयोग में लें तो ज़्यादा ठीक है। क्यों? हरी मिर्च के साथ साथ कभी लाल मिर्च भी आ जाती है और वो व्रत को खंडित कर देती है। इसलिए इसमें आप काली मिर्च लें तो यह व्रत अपने आप में और ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा प्रभावशाली है। व्रत में आयोडीन नमक चलता नहीं है, इसमें सैधा नमक चलता है, जिसको फलियारी नमक के साथ में उसको जाना जाता है। आइए मैं कुछ देवी भागवत की चर्चाएं आपसे कर लूं। कुछ न कुछ रोज नया सा ही बताता रहूँगा। आज मैंने वो चर्चा आपके बीच में ज़्यादा करी है जो पहली कथाओं में जो चर्चाएं मैं नहीं कर पाया। माता वैष्णो देवी के दरबार से आयोजन है तो इसमें आनंद भी बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा यहाँ का मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और स्वेटरों की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे तो। और पंखा भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। हमने तो पंखा चलाया ही नहीं है, कल से आए हैं तब से। मौसम इतना बढ़िया। एक घूम रहा है पंखा, या आपकी वजह से घूम रहा है, इधर वाला आपकी वजह से घूम रहा है, मेरा तो बंद है। मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा मौसम है। तो वो तो मैंने अनाउंस किया नहीं था क्योंकि यहाँ भीड़ नवरात्रा में ज़्यादा होती है, तो नहीं तो एक अनाउंस आने के लिए बोल देते तो आप काफ़ी लोग आ जाते। तो वो अनाउंस इसलिए नहीं किया क्योंकि नवरात्रा की पूजा आप अपने घरों में बैठ करके, वहाँ बैठ करके करें
और कान वैष्णो देवी माता को दे दें 9 दिन के लिए। माँ की कथाएं आप सुनते रहें। श्रुतुम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रेक्षति। भगवान की कथाएं सुनने से आरोग्यता मिलती है, बीमारियां खत्म होती हैं। यह बड़ी महिमा है भगवान के चरित्रों की। आइए देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तलोक जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। स्वयं माता भगवती जगदम्बा देवी भागवत की कथा महादेव को सुनाती है, जिसकी वक्ता स्वयं भगवती है। जैसे शिव पुराण महादेव दुर्गा को सुनाते हैं, तो माँ देवी जगदम्बा भी श्रीमद् देवी भागवत की कथा किसको सुनाती है? शंकर को। शंकर जैसा श्रोता, अद्भुत है। शंकर देवी भागवत के श्रोता बनते हैं। माँ परम्भा उसकी वक्ता, वो कथा सुनाती है उसको, भले ही प्रवचन रूप में सुनाती है, वो सुनाती है माँ। इस पर त्रिलोक जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। इसमें जो भी बातें हैं माँ ने अपने मुखार से उसको वर्णित किया है, माँ ने अपने मुख से वर्णित किया। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अतिश्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोगों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक की भी प्रतिदिन जो भी कोई कथा सुनता है उसको आनंद ही आनंद होता है। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि, सुनता है या सुनाता है। श्लोकार्धम, एक श्लोक आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, वसा यातिम परमाम गतिम। देवी भागवत का एक शब्द भी जीव का उद्धार कर देता है, जीव का कल्याण कर देता है। आप बौद्ध भक्तों को ऐसी श्रीमद् देवी भागवत की कथा जो कि वैष्णो देवी में, और उसका आपको कथा यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह है माँ की कितनी बड़ी कृपा है। शशि नागर सती साहब ने कहा 7 ऋषियों के नाम, अभी तो मैंने बोला है, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, महात्मा कश्यप और गुरुदेव वशिष्ठ, ये 7 हैं। इन 7 को लिख लें, नवरात्रा में रोज बोल लिया करें, आनंद कर देने वाले हैं। त्रिलोक जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। जिस महिमा को स्वयं परम्बा अपने मुख से वर्णित करती है तो समझ लें कि वह बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत है। एक बात और मैंने बोल दूं, कल मैंने जम्बू से आपके बीच में बात बोल दी थी कि ज्वारे आप गर्म पानी में रात्रि को डाल दें और आज उनको आप बो दें। थोड़ा सा कच्चे दूध का छींटा लगाने से भी ज्वारे जल्दी निकल आते हैं। पानी में कच्चा दूध थोड़ा मिला लीजिएगा, इसको तुलसी में आप डालते हैं तो तुलसी सूखती नहीं है। इसका प्रवाह हल्का हल्का सा छींटा उसमें आप लगा दीजिए तो ये जल्दी से ये निकल करके आ जाएंगे। ज्वारा जितना अद्भुत निकलता है, अनुष्ठान उतना ही ज़्यादा प्रभावी होता है। आपने माँ को बिठा रहे हैं तो आप इसमें तस्वीर ले लीजिएगा, माता को तस्वीर, पूरा चित्रपटल, लाल साड़ी माता को ओढ़ाइए और माता के 16 श्रृंगार हैं वह सामने रख दीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। घट स्थापन कर लिए हैं आप बोल रहे हैं अखंड ज्योत भी जलाइए, बहुत अच्छी बात।